चलो लाओ भैया, कहाँ तक हम लोग प्रश्न कर लिए हैं क्वेश्चन? हाँ अच्छा 9वां क्वेश्चन चलेगा। लाओ प्रश्नावली 16F ना, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब है। 16F का प्रश्न संख्या 8 तक हो गया था, 9 नंबर करना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा पहन के आया करो। क्वेश्चन नंबर 9 कर आए, यदि किसी मशीन द्वारा बनाए गए ना, आराम से बैठ जाओ, किसी मशीन द्वारा बनाए गए 10% बोल्ट दोषी हैं, तो यादृच्छा चुने गए 5 बोल्टों में से कोई दोषी न हो, एक दोषी हो, अधिकतम एक दोषी हो की प्रायिकता ज्ञात करें ना। कह रहा है 10% बोल्ट दोषी हैं। कुल होता कितना है? कुल होता है 100%। कितना परसेंट? 100। इसमें से कुल में दोषी यानी खराब और अच्छा। खराब दिया है कितना परसेंट? 10%। और अच्छा हो जाएगा 90%। कह रहा है 10% खराब है, यानी 1/10 क्या है? पी खराब। पी बैड लिख दें, पी बैड, BAD बैड माने क्या? पी बैड बराबर 1/10। 1/10 क्यों लिख दिए? 10%, 10/100 यानी 1/10। और पी गुड बराबर 9/10। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। प्रायिकता अगर 10 बल्ब में एक बल्ब खराब है तो कितने बल्ब अच्छे होंगे? ठीक, इसी में कह रहा है कि तो यादृच्छा चुने गए 5 बोल्टों में, बोल्ट है भैया ये, बोल्ट नट बोल्ट, बोल्टों में से कोई दोषी न हो, एक भी खराब न हो। अगर 5 आप चुन रहे हैं तो 5 में पाँचों की पाँचों क्या हों? सही। तो 5 चुने जाते हैं, पाँचों के पाँचों सही होने की प्रायिकता क्या होगा? सही 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, यानी लिख दे रहे हैं पाँचों के अच्छा होने की प्रायिकता। देखो क्या दिया है, कोई भी एक बल्ब खराब ना हो। तो खराब ना हो यानी सभी बल्ब क्या हों? सभी बोल्ट अच्छे हों, सभी बोल्ट अच्छे हों, सभी बोल्ट अच्छे हों, यानी या क्या जो भाषा दिया है, बोलो भाषा क्या दिया है? हाँ, कोई दोषी न हो, कोई दोषी न हो। कोई दोषी न हो यानी सब के सब क्या हों? सभी अच्छे हों, सभी के सभी अच्छे हों। तो पहला भी अच्छा हो, PG, पहला भी PG, दूसरा भी PG, तीसरा भी PG, चौथा भी और PG, पांचवा भी। PG का मतलब समझ रहे हो ना? गुड 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 5 बार। तो यानी 9 अच्छे के लिए क्या है? 9/10 और कितनी बार? तो पावर में 5। उत्तर देखो ये दे रहा है कि गुणा कर दिया है। देखो समझ गए, पाँचों के पाँचों अच्छे हो जाएं। दूसरा, आप लोगों को कल बर्नौली प्रमेय बताए थे। बर्नौली बहुत आसान है। कितने बल्बों का चुनाव करना है? चुनाव कितने बल्ब लेने हैं? 5। चुनाव कितने का करना है? 5 ना। कितने बल्ब, हाँ देखो हम बता दे रहे हैं, कितने बल्बों का चुनाव करना है? 5। और क्या होने चाहिए? देखो इधर मोहित समझो, अभी आ जाएगा। चुनाव कितने बल्ब कह रहा है? 5 बल्ब लीजिए, 5 बोल्ट, बार बार बल्ब बोल रहे हैं, बोल्ट ही लिखा है। 5 बोल्ट का आप चुनाव करिए। और क्या होने चाहिए? ये चुनाव का मतलब ये n दे दिया, और कह रहा है पाँचों क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो R बराबर भी दे दिया कितना? 5। पाँचों के पाँचों क्या हो? सही हो। बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है? बर्नौली प्रमेय ये कहता है भैया, 12 में खूब अच्छे से हम लोग प्रायिकता में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत है NCR। P की पावर R और Q की पावर n माइनस R। n माने 5,
सी और आर माने भी 5। पी के पावर आर, पी मतलब अच्छा, पी मतलब अच्छा, तो अच्छा पी मतलब दिया है अच्छा, पी गुड कितना है 9/10, तो 9/10 के पावर में आर मतलब कितना आया है 5, और इनटू क्यू मतलब है क्या खराब न, जैसे हाँ 1/10, और इसके पावर में n माइनस आर, 5 माइनस 5, n भी 5 है आर भी 5 है, रखो 5 से 5 का मान आपको पढ़ा दिए हैं 1, और 9/10 के पावर 5 इंटू इसका मान 1, तो क्या आ जाएगा 9/10 की पावर 5। तो आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सेकेंड टाइप है। ये थोड़ा आसान था इसलिए डायरेक्ट बता दिए, ऐसे है ये रियल यही है। कक्षा 12 में हम लोग इसी का उपयोग करके हल करेंगे। ठीक, उतारो तब हम लोग आगे करते हैं। बोलो राज, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा होगा ना, पाँचों अच्छा था, पाँचों ले लिए, उतार लो। उतार लिए। दूसरा इसका देखो, ये पहला था ना, इसका दूसरा बोलो क्या दिया है। हाँ अब एक दोषी हो, यानी देखो n यानी 5 बल्ब का आपको चुनाव करना है। कितने बल्ब का चुनाव करना है 5, जिनमें से कह रहा है एक दोषी हो। प्रश्न संख्या दूसरा, एक दोषी हो, एक क्या हो दोषी। एक दोषी का मतलब कितने सही हों, हाँ एक दोषी का मतलब 4 बल्ब क्या हो सही हो। तो पहला सही हो यानी कितना 9/10 कितनी बार 1 2 3 और क्या 4, और एक बार ये क्या हो खराब वाला हो। तो यानी 9/10 की पावर 9 की पावर 4 और 10 की पावर 5। ध्यान से देखो 9 1 2 3 4 बार है और 10, तो 10 की पावर 5। उत्तर देखो क्या दे रहा है इंटू 1/10। अच्छा ऐसे दिया है क्या 9/10 की पावर 4 दिया है और अलग से कर दिया है 1/10। 1/2 कहाँ से 1/2 कर दिया। चलो अब यहाँ बर्नौली लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा कहाँ से गड़बड़ हुआ है। लगाओ n माने बल्बों का चुनाव कितना करना है 5, कितने अच्छे होने चाहिए r बराबर 4 अच्छे। ठीक, तो n माने बोलो कितना 5c 4, p माने गुड वाला 9/10 की पावर में 4 इंटू क्यू माने 1/10 के पावर में 5 माइनस 4। अरे भैया n माइनस आर 5 माइनस 4 करो मोहित। 5 फैक्ट 5 से 4 का मान 5 होता है इंटू 9/10 की पावर 4 इंटू 5 में से एक जाएगा 4 1/10 5 दूना 10 यानी 9/10 की पावर 4 इंटू 1/2। देखो यहाँ सही आ गया। ठीक, इसीलिए ये कहानी में देखो गड़बड़ हो रहा है ना। अब यहाँ दिक्कत है इस वाले तरीके से देखो गड़बड़ हो गया है कि नहीं। तो 4 सही कर दिए, एक दोषी कर दिए, लेकिन इस तरीके से आ नहीं रहा है ना। ये ऐसा हुआ क्यों, हो सकता है ये 5वां दोषी न हो, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। कितना कंडीशन बन जाएगा समझ गए। ये 5 कंडीशन हो सकता है भैया। जो आपने चुना पहला वाला खराब हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो कितना खराब हो सकता है, जैसे आपने हाथ डाला बोल्ट निकाला, पहले बोल्ट खराब मिल गया, हो सकता है हाथ डाला दूसरा निकला, तो कितना संभावना हो सकता है 5। या तो पहला खराब हो, या तो दूसरा खराब हो, या तो तीसरा खराब हो, या तो चौथा, या तो कितना तरीका 5 है कि नहीं। यही 5 दिया है, 5 दूना 10। अब करोगे तो आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो अगर ये उल्टा सीधा हुआ तो, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। लाओ प्रश्न संख्या 10वां देखो। ठीक,
10वां क्वेश्चन बोलो क्या दिया है। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 10। लाओ राज दो किताब भैया। कहाँ गया प्रश्न संख्या 10। एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली, 30 हरी। यहाँ देखो 10वें से लेकर ये 19 तक जो प्रश्न है ना, कंप्लीट एनसीईआरटी विविध है। कंप्लीट एनसीईआरटी विविध, एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली है। देखो सब में लिखा है। इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न देगा। 10वां क्वेश्चन से लेकर 19 क्वेश्चन तक प्रश्नावली विविध का 1 नंबर से लेके अंतिम वाला तक है। समझ गए। अगर आप विविध वाला देखोगे ना एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी के विविध 1 से लेकर 10 तक मिलेगा आपको। टोटल यही प्रश्न ही मिलेंगे, लगा एकदम सीरियल से मिल जाएंगे। देखो ये प्रश्न संख्या 10 है। 10 नंबर कह रहा है एक डिब्बे में 10 लाल गेंद है, एक डिब्बा है। ऐसे कर लो, मान लो इस डिब्बे में रेड कलर की, लाल रंग की 10, और क्या है, हाँ नीली ब्लू कलर की 20, और बोलो ग्रीन कलर की 30 गेंदें हैं ना। 5 गोलियां, 6 गोली हैं, 5 गोलियां यादृच्छा निकालिए। प्रायिकता क्या है कि सभी गोलियां नीली हैं। प्रायिकता पूछा है कि सभी गोलियां क्या हैं, नीली। कितना चुनाव करना है, 5 का चुनाव करना है। पहले टोटल निकाल लो, टोटल गोलियां हैं कितनी भैया बताओ तो। हाँ 30 20 50 10 60 ना। चुनाव करना है कितनी गोलियों का, 5 गोली चुनी जाती है, चुनी जाती है। बोलो इसका क्या क्या पूछा है। पांचों गोलियां किस रंग की हों, नीली रंग की होने की प्रायिकता, नीले रंग की होने की प्रायिकता, बस लिख दिए होने की प्रायिकता। अब बताओ आप इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले आप क्रमचय आपने पढ़ लिया है। चुनाव वाला जब भी कंडीशन आता था तो क्रमचय लगता था ना। क्रमचय बताओ यहाँ क्या लगाएंगे कि किस रंग की चुन्नी है, नीली रंग की है कितनी, 20 गोलियां नीली रंग की चुनना है, जिनमें से कितने का चुनाव करना है, 5। तो 20C बटे 60C 5। ताश के पत्ते वाला कंडीशन है। हल करो, 20 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल ना, और 20 में से 5 जाएगा 15 फैक्टोरियल इनटू, नीचे वाला ऊपर लिख दे रहे हैं 5 फैक्टोरियल। देख लो मोहित, ये उल्टा कर दें क्या, एक बार कर लें, देखो नीचे ही कर ले रहे हैं 60 फैक्टोरियल। हाँ उत्तर यही दिया है क्या भैया, देख लो तो। अगर यही दिया है तब तो आसान हो गया, बस करो तब, बढ़िया है ना। चलो इतना मत करो, आराम है। इसके बाद एक प्रश्न संख्या पहले का उत्तर है, फर्स्ट वाले का। इसी में और दिया है, ये है आंसर पहले वाले का। इसी में एक प्रश्न और दिया है, क्या कहा है बोलो। कम से कम एक गोली हरी हो। तो कम से कम एक गोली, कम से कम एक गोली हरी हो। अभी देख ले रहे हैं मोहित। कम से कम एक गोली क्या हो, हरी हो। अभी देख ले रहे हैं, कम से कम एक गोली हरी हो। तो हरी एक गोली होने की प्रायिकता। अब आप बताओ, अगर कुल हरी निकाल दें, जितना भी हरा गोली है एक में से घटा दो, तो 1 माइनस एक हरी गोली, P एक भी हरी नहीं,
अगर एक में से एक भी हरी नहीं हटा दोगे तो पता चल जाएगा। 1 माइनस हरी गोलियों की संख्या, हाँ, ग्रीन 30, 30C 5 और 60C 5। बताओ क्या दे रहा है उत्तर? यही की हल किया है, यही दिया है, उत्तर मिला लो। ये है प्रश्न का उत्तर। अच्छा उसमें उतारो तब। चलो देखो है 9वें में तीसरा प्रश्न छूट गया ना। 9वें का कौन सा छूटा है? तीसरा। क्या कहा है देखना आप, बोलो क्या कहा है उसमें? प्रश्न भाषा, अधिकतम एक दोषी हो, अधिकतम एक दोषी हो, एक दोषी हो। तो दोनों को आप क्या करो? जोड़ दो। क्या क्या आपने निकाला था? एक दोषी हो और एक भी दोषी ना हो। एक दोषी हो, अगर एक दोषी है, अधिकतम एक दोषी हो, तो अधिकतम एक दोषी माने अगर खराब भी हो तो कितना खराब हो? एक। हो सकता है एक भी खराब ना हो, एक भी दोषी ना हो, एक भी दोषी ना हो। समझ रहे हो भाषा? ये देख लो, हम कहें कि आप बहुत ज़्यादा अगर खराब लाएंगे तो कितना लाइए? एक। आप और चालाक निकले, आप चालाक निकल गए, एक भी खराब मत लाओ। देखो ध्यान से सुनो हम क्या कह रहे हैं। निशु इधर सुनो भाषा, हम क्या कह रहे हैं सुनो कि हमने कहा कि आप जाइए मार्केट में, अधिकतम एक खराब लाना। एक, अधिकतम कितना दोषी हो? एक। आप होशियार थे, आप हो सकता है जितना हमारा बात माने और एक खराब लेके आ गए, एक दोषी। हो सकता है आप और होशियार निकले, एक को खराब नहीं लाए। टमाटर खरीदने गए, एक खराब निकल गया। अधिकतम एक दोषी हो, एक से ज़्यादा दोषी नहीं होना। एक हो गया, सही रहे। हो सकता है एक भी नहीं लाए, आप अच्छे से पूरा सब सही लाए ना, तो एक दोषी वाला निकाले थे आप कंडीशन। बोलो क्या था? 9/10 के पावर 4 इंटू 1/2 प्लस 9/10 के पावर में 5। यही आया है। अब इसको हल करो। यहाँ 9/10 की पावर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी क्या कर लो? कॉमन। तो 9/10 के पावर 4 कॉमन कर लो। ठीक। अब यहाँ बचेगा कितना? 1/2 और यहाँ बच जाएगा 9/10। समझ गए क्यों? क्योंकि 4 घात कॉमन हुआ तो 1 घात बच जाएगा। अब यहाँ 10 और 2 का लस है 10, तो 9/10 की पावर कितना? 4 इंटू, अब बताओ 10 और इसका लस 10 हो जाएगा। और यहाँ से हल करोगे तो 2 पंचे 10, 5 और प्लस 10 1, 2 पंचे 10 तो 5 1 5। अब यहाँ 9, कहाँ 9 5? हाँ यहाँ 10 के ऊपर कहाँ है? कहाँ? यहाँ 5 प्लस, हाँ हाँ 5 प्लस 9। अच्छा 5, ये देखो जोड़ोगे तो लस होगा। 10 और 2 का लस 10, 2 पंचे 10 और 9 तो 10 1 10, यहाँ 9 उतार देंगे। 9 5 14 हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ दिखेगा कि नहीं नीचे एक स्टेप देखो, 9/10 नहीं दिखेगा, ऊपर तक दिख रहा है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ 9/10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 5 14/10 कटा दोगे तो 7/5 और यहाँ पावर में 9/10 की पावर 4। और यही प्रश्न का क्या है आंसर। ये 9वें का तीसरा था। ठीक, वहाँ छूट गया। ये 9वें का तीसरा है, उतार लो। चलो 10वां हो गया ना। 11वां, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी, एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी, 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है
कि निकाले गए पत्ते में 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता हो। 3 ईंट का हो और 1 हुकुम का पत्ता हो। ठीक, कुल मिला के कुल पत्ते 12 नंबर प्रश्न है 11। कुल पत्ते हैं कितने? हाँ, कुल पत्ते हैं 52। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा भैया कि 52 पत्तों में कलर कितना होता है? 4। कौन कौन? ईंट, ईंट के कितने पत्ते? ईंट के बाद पान, पान के कितने पत्ते? उसके बाद हुकुम या चिड़ी लिख लो पहले, चिड़ी, अब लिख दिए चिड़ी, चिड़ी लिख लो, चिड़ी और हुकुम, हुकुम, हुकुम के कितने पत्ते? 13। सब के सब 13 पत्ते हैं। भाषा का क्या कह रहा है? ताश के अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से क्या निकाला जाता है? 3 पत्ता किसका निकाला जाता है? हाँ, ईंट के 3 पत्ते, ईंट के 3 पत्ते व 3 पत्ते व हुकुम का 1 पत्ता, हुकुम का 1 पत्ता, 1 पत्ता निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, बोलो, निकालने की प्रायिकता निकालना है। तो अब बताओ, ईंट के कितने पत्ते हैं? ईंट के 13 में से 3 निकाल लो। और फिर हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13 में से कितना निकाल लो? 1 निकाल लो, बटे कुल पत्ते 52 में से कितना निकाल लो? 4। यही उत्तर दिया है कि हल किया है? देखो, अगर ये दिया होगा तो ठीक है, ना तो पूरा हल करो। चलो, यही दिया, बढ़िया किया है ना। हाँ, लंबा है यार, इतना बड़ा हल करोगे हालत ख़राब हो जाएगी। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न क्या दिया है 12 नंबर में? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के 2 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है। 2 फलकों में से प्रत्येक पर 1 संख्या अंकित है। 3 फलकों में प्रत्येक पर 2 अंकित है और 1 फलक पर संख्या 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पासे पे अंक 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। इस बार पासे पे अंक दिया नहीं, उल्टा कर रहा है। पासे पर अंकित अंक, पासे पर अंकित, अंकित अंक, अंक। अब देखो, पासे पे जो अंक लिखा है ना भैया, ये प्रतिदर्श समष्टि इस तरीके से है। राज, इस बार समझना, प्रश्न बहुत अजीब दिया है। कह रहा है कि प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है। 2 फलक पर 1 लिखा है, यानी 1 1, 2 पर 1 लिखा है। नहीं समझ रहे हो? माने ऊपर नीचे 1 1 लिख दिया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा, माने 2 फलक पर 1 1। जैसे यही मान लो है पासा मेरे पास, ये तो यहाँ भी 1 लिख दिया है और यहाँ भी 1 लिख दिया है। 2 फलक पर 1। आगे फिर कह रहा है 3 फलकों पर, 3 फलकों पर प्रत्येक पर संख्या 2। अब 3 जगह पे 2 लिखा है, 2 2 2। अभी हम बना रहे हैं पासा, समझ लो ये है। जैसे मान लो ये है, ये इस तरीके से पासा बनाया है और कह रहा है 6 फलक हैं इस पे। कितने फलक? 6। तो 6 में ना 2 पर 1 है। इस पे मान लो 1 लिखा है और इस पे 1 लिखा है। और फिर कह रहा है 3 फलक पर 2 है, यानी यहाँ भी 1 2, इस तरफ भी 1 2 और पीछे भी 1 2। समझ गए? 3 फलक पर 2। और क्या, कितने फलक हैं? 6। और आगे देखो, और 1 फलक पर 3 अंकित है। गिन लोग, पूरा हो गया कि नहीं? 6 फलक हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब भाषा सुनो। अब आसान हो गया प्रश्न, यही समझना था। यदि पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित P2 प्रायिकता 2 आने की, 2 कितनी बार आया है? तो 2 आने की प्रायिकता यानी P2, 2 आने की प्रायिकता 3/6। 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आया? 3/6 यानी 1/2। क्यों? क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार और 3 बार, इसीलिए यहाँ हम 3 लिखे हैं। ये 3 किसके लिए है? क्योंकि 2 3 बार आया है। आगे और कंप्लीट 6 फलक कितने? 6। आगे
एक या तीन, अब एक या तीन, एक या मतलब यूनियन, एक और तीन दोनों को लेना है, तो एक या तीन, एक या तीन, एक या तीन यानी एक को भी लेना है और तीन को, तो एक और तीन देखो, एक दो और कितनी बार, 3/6 यानी 1/2। आगे कह रहा है, बोलो। तीन नहीं, अगर तीन नहीं तो तीन नहीं मतलब तीन को छोड़कर बाकी सब ले लो, तो तीन नहीं, तीन नहीं माने इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5/6, उत्तर कितना आ जाएगा, 5/6। तीन नहीं यानी तीन वाले को छोड़कर बाकी सब, उत्तर मिला लो अब आप। हाँ यही लिखना, नहीं समझ पाते 1 2 3 4 5 6 लिख देते तो फिर खोजते रहते ना, बहुत भाषा अजीब यही था। मिटा दे रहा ना, उतार लिए ना। कौन सा हो गया, 13 करना है। एक लॉटरी में 1000, 10,000, अच्छा, एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे गए, कुल टिकट 13 नंबर है ना, कुल टिकट कितने हैं, कुल टिकट हैं 10,000 भैया, 10,000, कुल टिकटों की संख्या 10,000, जिनमें से 10 समान इनाम दिए जाने हैं। इनाम कितने दिए जाने हैं, समान इनाम, इनाम मिलना है केवल 10 टिकटों पर, इनाम 10 टिकट पर, यानी टिकट पर केवल। अब देखो जैसे छपौना तुसे खोलवाए होगा तैसे लिखा रहना, ऐसे चांदी की प्लेट रहे कहीं ऐसे खुरेच द केथा से 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया दो इस खुरेच के देख ला आए बा कि ना आएगा तो ठीक बा, ना आए तो यानी 1000 तक अंकित रहा, माने 1 से लेके 1000। मन कई ठिनिप खोलौना निकले 10 ठिनिप, बाकी सब बेकार बा ना, उल्लू बना देते हैं। यानी कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता क्या है, यदि आप एक टिकट खरीदते हैं, आपने एक टिकट खरीदा तो एक भी इनाम न मिले, इसकी क्या प्रायिकता है, कोई भी इनाम न मिले। यानी अब बताओ अगर 1000 में 10,000 कुल टिकट है कितने, 10,000, अगर 10 पर इनाम मिल रहा है तो कितने पर इनाम नहीं मिलेगा, 9,990, यही है। अरे 9,990 प्लस 10, 10 पे इनाम मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा, इनाम, और उस पर इनाम, इस पर इनाम नहीं, इनाम नहीं मिलेगा, इस पे चूरन दे दिया आपको। अब कह क्या रहा है कि हाँ एक टिकट आप खरीदो, एक टिकट आप खरीदो तो उस पर क्या कह रहा है, हाँ कोई भी इनाम न मिले, इनाम न मिले, इनाम न मिलने की कहानी ये है, इनाम मिलबे ही नहीं करेगा, कितनी बार, 990 C1, एक टिकट आपने खरीदा और 990 बार ऐसा है कि नहीं मिलेगा, और कितने में से 10,000 C1, यही आ जाएगा पहले प्रश्न का क्या उत्तर, यही दिया है कि हल किया है, यही दिया है, ठीक भाई हल करे। अब ये आए कितना, 990 बटे, क्योंकि एक है NCR का मतलब, अगर 4 से 1 रहता 4, 5 से 1 रहता तो 5, यानी ये आ जाएगा 9990 बटे 1 2 3 4 4 0, ठीक, 1 0 से 1 0 काट दिया, 999 बटे क्या दिया है, यही दिया है। ये हल करना आसान था इसलिए कर दिए ना, यहाँ 2 3 दिया हो तो हालत ख़राब हो जाए, एक दिया था तो वही जानते ही हो, NC1 का मान n होता है। अगला दूसरा क्या कह रहा है, हाँ 2 टिकट खरीदते तब, तो 2 टिकट खरीदते तो वही कहानी, 990 C2 बटे कितना, 10,000 10,000 C2। अब सोचो
900 माने अगर आप एक टिकट खरीद रहे हो तो आपका चांस है कि 1000 में 999 बार आप क्या हो जाओ, नहीं पाओ। एक ही बार मिलने की कंडीशन है। 999 बार असफल हो जाए, 1000 में एक बार सफल होगा, 999 बार क्या होगा, असफल। यहाँ इसको भी हल किया है कि वह छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, बहुत सही। तीसरा क्या, हाँ क्या कह रहा है, 10 टिकट 10 टिकट कह रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा 10 टिकट क्या कह रहे हो। 10 टिकट खरीदते हैं, अब कई टिकट खरीदा था, 10। अब पहले अभी तक 1-2 खरीद रहा था, अब अगर यदि 10 टिकट खरीदा जाए, यदि कितने 10 टिकट खरीदे तो 10 टिकट खरीदे तो आप उसकी क्या संभावना है कि उसको एक भी इनाम ना मिले, तो कितना हो जाएगा 990 और C 10 अपान 10,000 और C 10। यही उत्तर दिया है कि आगे और हल किया है, हल किया है बस। अरे भाई हल करेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी यार। उतार लो 13 नंबर, हल कराओगे हमसे गधा, अभी परेशान हो जाएंगे, क्या मतलब है, इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा भाई। मिटा दें, चलो इसके बाद वाला देखो।